सोचिए, नेवादा के रेगिस्तान में दूर दूर तक एक ऐसी जगह है जो इतनी सीक्रेट है कि ज्यादातर नक्शों पर मिलेगी ही नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। एक ऐसा नाम जो अब किस्से, कहानियों और रहस्यों का दूसरा नाम बन चुका है। तो आखिर है क्या ये जगह? देखिए, इसके बारे में ना दो तरह की बातें होती हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियन स्पेसशिप छिपाकर रखे गए हैं, और दूसरी तरफ बात होती है इंसानों की बनाई हुई ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी की जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो आज हम इन्हीं कहानियों की गहराई में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच है क्या। तो चलिए इस रहस्य की जड़ तक पहुंचते हैं। और इसकी कहानी, पता है, एलियन से नहीं बल्कि कोल्ड वॉर के उस दौर से शुरू होती है जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। बात है 1955 की। अमेरिका को सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए एक एकदम नए टॉप सीक्रेट जासूसी प्लेन U-2 को टेस्ट करना था। अब ऐसे काम के लिए उन्हें चाहिए थी एक बिल्कुल सुनसान कटी हुई जगह, और उनकी नजर पड़ी ग्रूम लेक पर, एक सूखी हुई झील जिसे कोड नेम दिया गया एरिया 51। यहां पर सीक्रेसी का लेवल आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग यहां काम करते थे उन्हें रोजाना लास वेगास से बिना किसी पहचान वाले प्लेन में लाया जाता था, और वे किसी को भी नहीं बता सकते थे कि वो कहां काम करते हैं, अपने परिवार को भी नहीं। यहां गोपनीयता सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये जीने का तरीका था। तो सवाल ये उठता है कि एक मिलिट्री बेस जहां जासूसी प्लेन टेस्ट होते थे, वो यूएफओज और एलियंस की कहानियों का सेंटर कैसे बन गया? यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। मतलब सोचने वाली बात है ना। अगर आसमान में उड़ने वाली चीजें हमारे ही सीक्रेट प्लेन्स थे, तो लोगों को क्यों लगा कि वो कुछ एलियन या किसी दूसरी दुनिया की चीज देख रहे हैं? और इसका जवाब बड़ा मजेदार है। उस समय की ज्यादातर यूएफओ साइटिंग्स असल में यही सीक्रेट टेस्ट फ्लाइट्स थीं। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में लोग ऐसे प्लेन देख रहे थे जो इतनी ऊंचाई और इतनी तेजी से उड़ते थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब कोई आम इंसान या कोई पायलट आसमान में एक चमकती हुई चीज को आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज, मतलब माक 3 पर उड़ते देखता, तो जाहिर है उससे यही लगता कि ये कोई इस दुनिया की चीज तो हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर 1980s में एक शख्स सामने आया, बॉब लजार, और इसने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। उसने दावा किया कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने पर काम किया है। बस उसके इस एक इंटरव्यू ने इस सीक्रेट बेस को रातों रात दुनिया भर की सबसे बड़ी एलियन कंट्रोवर्सी बना दिया। अब इतने सालों तक, दशकों तक अमेरिकी सरकार ने तो ये माना ही नहीं कि एरिया 51 जैसी कोई जगह है भी। मतलब अगर कोई पूछता तो सीधा जवाब होता था, ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये सिलसिला कब तक चला? 2013 तक। जी हां, 2013 में जाकर एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट रिक्वेस्ट के जवाब में CIA ने आखिरकार ऑफिशियली माना कि हां, एरिया 51 मौजूद है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये जगह सिर्फ एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स को टेस्ट करने के लिए है, कोई एलियन नहीं, कोई स्पेसशिप नहीं। पर इस जवाब ने तो रहस्यों को सुलझाने की जगह और भी उलझा दिया। सवाल उठने लगे कि अगर सिर्फ प्लेन ही टेस्ट हो रहे थे तो इतनी जबरदस्त सीक्रेसी क्यों? तो आज क्या हो रहा है एरिया 51 में? क्या ये जगह अभी उतनी ही एक्टिव है? सैटेलाइट इमेज तो यही बताती हैं कि ये बेस आज भी काम कर रहा है और लगातार बड़ा होता जा रहा है। और नियम, वो आज भी उतने ही सख्त हैं। वर्कर्स को आज भी उन्हीं बिना पहचान वाले जेनेट प्लेन्स में लाया जाता है। अंदर सेलफोन ले जाना बिल्कुल मना है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने काम के बारे में जिंदगी भर चुप रहने की कसम लेनी पड़ती है। तो अब जो बातें होती हैं वो एलियंस से ज्यादा फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में हैं, जैसे हाइपरसोनिक ड्रोन्स। सोचिए, ऐसे विमान जो आवाज की स्पीड से 5 गुना या शायद उससे भी तेज उड़ें, या फिर एंटी ग्रेविटी रिसर्च जो शायद ग्रेविटी के नियमों को ही बदल दें। और हां, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो किसी भी प्लेन को रडार की नजरों से गायब कर दे। हो सकता है वहां सच में कुछ ऐसा बन रहा हो जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी से दशकों आगे है। तो आखिर में शायद एरिया 51 की कहानी एलियंस की है ही नहीं। शायद ये कहानी हम इंसानों की है, हमारी जिज्ञासा की, हमारी उस इच्छा की जो हमें हमेशा अज्ञात को जानने के लिए उकसाती है।
ये कहानी रहस्यों के प्रति हमारे लगाव और कुछ नया खोज निकालने की हमारी कभी न खत्म होने वाली उम्मीद का प्रतीक है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। असली रहस्य क्या है? वो जो सरकार छिपा रही है, या ये कि हमारी अपनी टेक्नोलॉजी ही इतनी आगे निकल चुकी है कि हम उसे एलियन समझने की गलती कर बैठते हैं? शायद सबसे बड़ा राज रेगिस्तान के नीचे दफन नहीं है, बल्कि हमारे अपने भविष्य में छिपा है।